राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में। चलिए आज सुनते हैं पुरुषोत्तम मास में पूजा किस प्रकार करें। सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि यह महीना स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस मास में श्रद्धा और सच्चे मन से पूजा पाठ, दान पुण्य और भगवान का स्मरण करने से जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह महीना हर 3 वर्ष में आता है और इसका अपना एक महत्व है। यह सभी महीनों में अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। वर्ष 2026 में आने वाला पुरुषोत्तम मास भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और पुण्य प्राप्ति का विशेष अवसर लेकर आया है। अधिक मास को मलमास भी कहा जाता है, लेकिन जब इस मास में भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की, तब भगवान ने इसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास प्रदान किया। तभी से यह महीना भगवान विष्णु का प्रिय माना जाने लगा। इस पूरे महीने में भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु और राधा रानी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। पुरुषोत्तम मास केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और मानसिक शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है। इस महीने में किए गए छोटे छोटे पुण्य कर्म भी कई गुना फल देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष पूजा पाठ न कर सके लेकिन अधिक मास में श्रद्धा से भगवान का स्मरण करे तो उसे विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस महीने में विशेष रूप से इन कार्यों का महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु की पूजा, श्रीमद् भागवत एवं गीता पाठ, तुलसी पूजा, दान पुण्य और व्रत, भजन कीर्तन, गरीबों की सहायता और गौ सेवा। ऐसा माना जाता है कि पुरुषोत्तम मास में भगवान भक्तों की जल्दी प्रार्थना सुनते हैं और उनकी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। चलिए अधिक मास में सुबह की पूजा विधि किस किस प्रकार करनी चाहिए। अधिक मास में प्रतिदिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पीले या साफ सफ़ेद वस्त्र पहनें। इसके बाद घर के मंदिर को साफ करें और भगवान विष्णु तथा राधा कृष्ण के सामने दीपक जलाएं। पूजा की सरल विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान गणेश जी का स्मरण करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता का पाठ करें और अंत में भगवान की आरती करें। यदि रोज विस्तृत पूजा संभव ना हो तो केवल तुलसी में जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेने से ही पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास में कुछ विशेष उपाय करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और मनोकामना पूर्ण होने की मान्यता है। तुलसी पूजा, प्रतिदिन शाम को तुलसी माता के सामने घी का दीपक जलाएं। राधे कृष्ण नाम का जाप करें और घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान विष्णु को केले का वृक्ष बहुत प्रिय माना गया है। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष पर जल चढ़ाकर पूजा करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र, फल या धन का दान करें। अधिक मास में किया गया दान कई गुना फल बढ़ा देता है। प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। हरे राम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने से मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। अधिक मास में क्या करें। भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें और सात्विक भोजन को ग्रहण करें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें। माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करें। अधिक से अधिक समय भगवान के भजन कीर्तन में बिताएं और माँ तुलसी की सेवा करें। अधिक मास में क्रोध और झूठ से दूर रहना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन ना करें। किसी का अपमान ना करें और तामसिक भोजन से बचें। श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम कहा जाता है, इसलिए यह महीना भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। वृंदावन, मथुरा और द्वारका जैसे तीर्थों में इस महीने विशेष पूजा और भजन कीर्तन होते हैं। भक्त पूरे महीने भगवान के नाम का स्मरण करके आत्मिक शांति प्रदान प्राप्त करते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति अधिक मास में भगवान का भजन करता है उसके जीवन में दुख और भय समाप्त हो जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु की कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सभी महीनों को देवताओं का स्थान प्राप्त हो गया तब अधिक मास उपेक्षित और दुखी हो गया। कोई भी देवता उसे स्वीकार नहीं कर रहा था।
दुखी होकर अधिक मास भगवान विष्णु के पास पहुंचा और अपनी पीड़ा सुनाई। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर उसे अपना नाम पुरुषोत्तम मास दिया। उन्होंने कहा कि जो भी भक्त इस मास में श्रद्धा से पूजा करेगा उसे विशेष फल प्राप्त होगा। तभी से ये महीना अत्यंत पवित्र माना जाने लगा। अधिक मास में व्रत रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। कई लोग पूरे महीने एक समय भोजन करते हैं या सात्विक आहार ग्रहण करते हैं। यदि पूरा व्रत संभव ना हो तो केवल भगवान का नाम लेकर ही सच्चे मन से पूजा करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। अधिक मास भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस महीने में श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। यदि कोई व्यक्ति केवल सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और राधा कृष्ण की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।